स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक जाने बजट 2026 में आम आदमी की जिंदगी में क्या होगा बदलाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। लगभग 85 मिनट तक चली उनकी प्रस्तुति में आम आदमी को सीधे लाभ पहुंचाने वाले बड़े ऐलान कम थे, लेकिन टैक्स, रेलवे प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य, महिला शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर में कई अहम घोषणाएं हुई। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा करके 31 मार्च कर दी गई। यानी अब आम करदाताओं को अपने रिटर्न सुधारने के लिए पहले की तुलना में 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके अलावा नए इनकम टैक्स फॉर्म को और सरल बनाया गया है ताकि आम आदमी आसानी से इसे भर सके। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वहीं दूसरा बड़ा क्षेत्र है रक्षा बजट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने देश की जियोपॉलिटिक्स और सुरक्षा चुनौतियों पर जोर दिया। कुल रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ा करके 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी कि 15.2% की बढ़ोतरी हुई। खास करके हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च में 22% का इजाफा किया गया। इसके तहत विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64,000 करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आम आदमी के लिए राहत की खबर है। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटा दिया गया। वहीं हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां अब ड्यूटी फ्री होगी। इसका सीधा फायदा मरीजों को होगा और इलाज की लागत कम होगी। बजट में आयुर्वेद क्षेत्र को भी मजबूत बनाने की योजना बनाई गई। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा हुई है। इसके अलावा भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट तैयार होंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी कई अहम घोषणाएं हुई। देश के 789 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए SHE मार्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें महिलाएं अपने उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य वस्तुएं सीधे बेच सकेगी। इससे उन्हें बिचौलियों के बिना लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। इन रेल कॉरिडोर से मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ने का लक्ष्य है। बिहार के लिए यह खास तौर पर वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों से लाभकारी साबित होगा। इन जलमार्गों के तहत पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर भी विकसित किए जाएंगे, जिससे व्यापार और स्थानीय उद्योगों को मदद मिलेगी। बजट में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया। लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ाई गई है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल उत्पादन सस्ता होगा। वहीं खेती और पशुपालन क्षेत्र में आय और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। नारियल प्रोत्साहन योजना, मछली पालन के लिए तालाब और अमृत सरोवरों का विकास, पशुपालन और भारतीय चंदन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका फायदा सीधे ग्रामीण लोगों को रोजगार के रूप में मिलेगा। अन्य सेक्टर में टेक्सटाइल, हैंडलूम और बायोफार्मा को बढ़ावा दिया गया। नए टेक्सटाइल पार्क और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को मदद मिलेगी। साथ ही ISM 2.0 के तहत सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक भेजने पर TCS 5% से घटा करके 2% कर दिया गया है। वहीं मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम अब इनकम टैक्स से छूट में शामिल होगी। संक्षेप में बजट 2026-27 ने आम आदमी, छात्रों, महिलाओं, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बड़े सुधार किए। हालांकि सीधे चुनावी घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन देश और बिहार के विकास में इस बजट के कई लाभ दिखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें सस्ता क्या होगा। कैंसर और 7 गंभीर रोगों की दवाइयां, सोलर एनर्जी से जुड़े उत्पाद, बायोगैस, मिक्स्ड CNG, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव और EV बैटरी, चमड़े के उत्पाद जैसे जूते और बैग। बजट ने साफ कर दिया है कि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर सरकार की प्राथमिकता है
और अगले 5 साल में देश के इंफ्रा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।